बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुशामदीद। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो मौजू लोगों की नजरों में काफी थका हुआ, क्योंकि इस मौजू पे आप किसी भी बंदे को रोक कर या किसी भी महफिल में या किसी भी दोस्त भाइयों में या घर में किसी से भी इस मौजू पे बात करेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि पागल हो। यही वजह थी कि इस मौजू पे लोगों ने बात करना ही छोड़ा। हम लोग किसी भी चीज को माशरे से अगर खत्म करना हो तो उस चीज को बेइज्जत करना, तजलील करना या उसको अहमियत देना छोड़ देते, वो चीज खुद ब खुद माशरे में खत्म। आप ये आजमा कर देख लीजिएगा, कोई चीज आपने खत्म करनी है तो उसको पहले तो तजलील करे फिर अहमियत देना छोड़, तो चीज खुद ब खुद खत्म हो। यही मेरा आज एक मौजू है पाकिस्तान से। तो मेरे जितने भी दोस्त अब आप और जानने वाले हैं सब मुझे कहते हैं कि ये पाकिस्तान को लेकर काफी जुनूनी वाकया हुआ। मुझे इस बात पे कभी भी शर्म नहीं आई और बल्कि इस चीज पे मैंने हमेशा फख्र किया कि पाकिस्तान को लेकर मैं वाकई में जुनून, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इज्जत या पाकिस्तान को कोई इंसान नुकसान पहुंचाए, ये सब चीजें मुझसे नाकाबिले बर्दाश्त। मैं पाकिस्तान को लेकर वाकई में बहुत ज्यादा सी और ये भी जानता हूँ कि इस मुल्क को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है और किस तरह इसको तरक्की की दौड़ से बाहर रखा गया। तो इस चीज पे बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ आरा है। हर बंदा अपने ज़हन के हिसाब से, अपनी सोच और अपने तजर्बे के हिसाब से एक ओपिनियन रखता है, एक उसका नजरिया है। लेकिन मेरा सोचने का जो अंदाज है वो अलग है। मतलब कि हमारे मुल्क में लोग कहते हैं कि तालीम की कमी। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जब तक तालीम की कमी थी तब तक लोग इस मुल्क के साथ मोहब्बत रखते, उनको इस मुल्क से इतनी मोहब्बत थी, मेरी तरह वो भी जुनूनी। आज भी है, काफी सारे लोग हैं जो इस मुल्क को लेकर बहुत जुनून, लेकिन जो जो तालीम आई, तालीम बढ़ती गई, इस मुल्क की मोहब्बत कम होती गई। उसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत डिटेल तलब ये मौजू है, लेकिन मैं बस मोटी मोटी चंद बातें आपसे करूं। एक तो हमारा जो तालीम का सिस्टम है, तालीमी निजाम है, उसको इस हद तक मुतसबाना रखा गया कि लोग तालीम तो हासिल कर ले, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद इंसान कैसे बना जाता है उससे दूर। मतलब ये हुआ कि आपको कोई असला तो दे दे लेकिन उसकी तमीज न सिखाए कि ये असला चलता कैसे और किस पे चलते और किस पे नहीं चलते और कब चलने और कब नहीं चलने। हमारे मुल्क में तालीम भी ऐसी हो, आपने तालीम तो दे दी लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं। तो यही वजह है कि अब हर बंदा, जहां भी कहीं चार बंदों की लड़ाई होती है तो एक दूसरे को सब यही कह रहे होते हैं मैं तुमसे ज्यादा पढ़ ले, साथ में माँ बहन की गालियां भी दे रहे होते हैं और साथ में कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ ले। तो मतलब कि सोच हमारे मुल्क में यही रही है कि तालीम को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल समझिए। हालांकि तालीम स्टेटस सिंबल नहीं है, तालीम को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो स्टेटस सिंबल, जिसको हम तरबियत, पुराने वक्तों की बल्कि अभी तक कुछ ही सालों पहले तक इस चीज को अहमियत दी जाती थी बड़े खानदान के लोग। अगर बच्चा तमीजदार हो तो लोग कहते होते थे बहुत तमीजदार घराने से ताल्लुक है, और बड़े बड़े जो बादशाह किस्म के लोग या बड़े बड़े जागीरदार टाइप के लोग होते थे वो अपने बच्चों की स्पेशल तरबियत के लिए बंदे भर्ती करते होते, जो उनके बच्चों को बैठने का सलीका, उठने का सलीका, दुआ सलाम का सलीका, हर चीज की तरबियत देते थे। ये चीजें अब नफीद होती जा रही। इन्हीं का असर है कि हम लोग अब एक जंगली बन, वो आपको नजर भी आता है गाय बगाए। आप आगे पीछे देखें या हमारे मुल्क में अशराफिया जो इस अवाम के साथ कर रही है, या किसी भी आप बड़े शहर की बड़ी रोड पे चले जाएं, कोई एक ऐसा गाड़ी वाला आपको जरूर मिलेगा जो किसी की बिगड़ी हुई औलाद हो। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं रास्ते पे आपको अगर दो लोगों की लड़ाई नजर आए, आप रुक कर देख लीजिए, दोनों अपने आप को सच्चा साबित कर रहे होंगे, लेकिन आप जब डिटेल देखेंगे तो दोनों छितर खाने वाले हो, दोनों ही गलत हो। तो ये अलमिया अब बहुत बड़ा बन चुका है। और जिस तरह हमारी कौम की तरबियत खराब हो चुकी है या इसको खराब किया गया, कुछ तो हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने इसमें अपना किरदार अदा किया है और कुछ हमारे वालिदैन भी इस दर्जा लापरवाह साबित हुए कि उन्होंने अब बच्चों की तरबियत भी छोड़। अब मौजूदा दौर के लोग सिर्फ है की बात करते हैं, मार नहीं प्यार। ये मियां शहबाज शरीफ ने इनिशिएटिव लिया था, अच्छी बात है, लेकिन ये उन मुल्कों में होता है जिन मुल्कों में लोग तरक्की याफ्ता होते हैं, उनकी तरबियत खुद बहुत अच्छी हुई हो तो वो बच्चों को घर से तरबियत करके भेज, इसलिए उनको मार नहीं प्यार अच्छा लगता है। लेकिन जिन बच्चों को आंख खुलती घर से पहले मार पड़ती है और बिला वजह पड़ती है, तरबियत देते नहीं है, फिर बच्चा कोई गलती करता है तो उस पर मार पड़ता है। हालांकि आप पहले तरबियत दें, उसके बाद बच्चा अगर गलती करे तो मार जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को आप बिल्कुल लाड प्यार से पालें, क्योंकि जब आप घर से बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाएंगे
और उनको घर से पता नहीं लगेगा कि गलती पे मार भी पड़ती है, तो वो बड़े होकर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे की इज्जत नहीं करे। हमारे अशराफिया के बच्चों को देख, वो इन इदारों को जुती की नोक पर रख। वजह क्या है? वो जब आंख खुलती है तो उनके माँ बाप उनको सिर्फ लाते हैं। उनके मुलाजिम जो होते हैं, मुलाजमीन जो होते हैं, वो भी उनको छोटे साहब बड़े साहब, छोटे साहब बड़े साहब कहकर उनका दिमाग खराब करते हैं। उनको कभी भी किसी से मार नहीं पड़ी होती। जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो उनको पता नहीं होता कि हम कोई गलती करेंगे तो उस पर हमें मार भी पड़ सकती। तो वो किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की इज्जत नहीं। और ऐसे कई वाकयात हुए भी कि वो आम लोगों से भी जाकर मथा लगा लें। फिर आम लोग जो उनकी पिटाई करते हैं वो फिर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज बने। तो ये सब बातें बताने का मकसद है कि आप लोग बेहतर समझते होंगे तरबियत की अहमियत क्या है। इंसानी माशरे के लिए तरबियत बहुत जरूरी है। बड़े बड़े मुल्क जो तरक्की याफ्ता है, वहाँ की आप लोग मिसालें देते हैं कि वहाँ लोग बहुत तमीजदार हैं। वहाँ की पहले तो हुकूमतें भी तमीजदार हैं, और दूसरा वहाँ लोग अपने बच्चों की तरबियत ऐसी ही करते हैं जैसे कोई इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट्स की तरबियत करते। तो ये फर्क है। हम लोगों ने तरबियत छोड़ दी, आप माने या ना माने, हम लोगों ने अपनी औलादों की तरबियत छोड़ दी। पहले गली मोहल्ले में भी कोई बच्चा शरारत करता होता था तो गली मोहल्ले का कोई बूढ़ा बुजुर्ग उसको 2 थप्पड़ लगा जाता था। अब आप लगा कर देखें, वालिदैन को पता होगा कि मेरा बच्चा इंतहाई बदतमीज है, लेकिन आप 2 थप्पड़ लगा दें तो फिर वही बच्चा फरिश्ता बने। तो शुरू से ही हम बच्चों को ये फनकारियां सिखाने की तरबियत देते हैं कि आप जब भी ज्यादती करें तो फौरन मजलूम बने। यही असर अब हमारे ऊपर तक आ गया। हमारे जितने इदारे, जहां भी किसी को कोई पकड़ता है या कुछ होता है तो वो मजलूम बने। खैर, ये सियासत की तरफ बातें निकल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तरबियत बहुत जरूरी चीज। और तरबियत के बाद जो मैंने बात की थी कि जो मौजूद हमारे मुल्क में बहुत ही थका हुआ है, वो इस मुल्क से मोहब्बत। आप किसी भी बंदे से कहें यार मुल्क से मोहब्बत करो, वो कहेंगे करते न और क्या करें। लेकिन उनको आप वहीं पे कहें यार वो फलां एक काम है, उसके 1000 रुपया देना पड़ेगा और 1 लाख रुपए का फायदा होगा, तो वो बंदा फौरन रिश्वत देने के लिए राजी हो जाए। ये फिर पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं हुई मेरे प्यारों। पाकिस्तान से मोहब्बत वो होती है कि जब आपको कोई जितने मर्जी सब्ज बाग दिखाए, आप वो फैसला कभी भी नहीं करेंगे जो आपके मुल्क के खिलाफ। लेकिन अफसोस, हमारी आधे से ज्यादा कौम सिर्फ अपने मुफाद तक रह चुकी। उसका सबूत ये है कि आप हर बंदे को देखें, वो सिर्फ अपनी दौड़ में लगा हुआ है, और उस दौड़ में अगर पाकिस्तान का नुकसान होता भी है तो किसी को परवाह नहीं पाकिस्तान के नुकसान की। कोई सोचता ही नहीं, किसी के लिए मतलब ही नहीं रहा कि पाकिस्तान भी कोई चीज। मैंने आज एक पोस्ट भी लगाई कि पाकिस्तान से जो बंदा अपनी माँ जितनी मोहब्बत नहीं करेगा, अपने वतन से जो बंदा अपनी माँ जितनी मोहब्बत नहीं करेगा, उसको कोई हक नहीं पहुंचता खुद को उस वतन का वफादार कहलाने। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट भी सामने आता जा रहा है और आइंदा मजीद सामने है कि इस मुल्क में हम लोग हमेशा से गिला शिकवा करते हैं कि इस मुल्क के जो लोग करप्ट होते हैं उनको हर बंदा इज्जत दे। उसकी वजह ये तो आप बहुत ऊपर के लेवल की बात कर रहे हैं। आप गली मले को भी छोड़े, आपके घर में जो बच्चा या जो इंसान करप्ट होगा, मुंह फट होगा, बदतमीज होगा, लेकिन उसके पास पैसा होगा या वो अच्छा कमाता होगा, तो पूरा खानदान उसकी इज्जत करे। अगर कोई बंदा जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी तमीजदार हो, बाअखलाक हो, लेकिन बवजह वो अगर काम नहीं करता या कोई उसका मसला या उसके पास पैसा नहीं, दौलत नहीं, तो पूरे खानदान का सबसे निकम्मा और सबसे फजूल आदमी वो। ये है हमारी पहली सीढ़ी, जिसका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इंसान की पहली तालीम का, पहली दरसगाह माँ की गोद, फिर उसके घर का माहौल। हम माँ की गोद तो याद रखते हैं, लेकिन घर का माहौल, ये वाली बात हम गोल कर। माँ की गोद के बाद बच्चे के लिए दूसरी बड़ी दरसगाह जो है वो घर का माहौल है। आपके घर का माहौल अगर जंगलियों जैसा होगा, बदतमीजी वाला होगा, तो आपके बच्चे भी कभी तमीजदार और इंसान नहीं बनते। जब आप बचपन से ही बच्चों को सिखाएंगे, घर से ही सिखाएंगे कि पाकिस्तान क्या है और इसके साथ आपने कैसे मोहब्बत करनी, और मोहब्बत का मतलब क्या है, ये नहीं कि आपने सिर्फ मुंह से कहना है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन अपने अमाल से, अपने अमलों से हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ काम कर। ये चीज अब कोई नहीं सिखा। तो जो मैं बात कर रहा था कि इन चीजों के असरात अब सामने आ रहे हैं और वक्त के साथ और भी सामने आएंगे, वो ये है कि करप्ट लोगों की तो हम छोटे लेवल पर इज्जत अफजाई करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन मुल्की लेवल पर भी हम इसी हद दर्जा बेवकूफ साबित हो या हद दर्जा जाहिल साबित हो कि जो बंदा हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, इस मुल्क की इज्जत तार तार करता है, इस मुल्क को बेचता है, इस मुल्क के मफादात से हटकर काम करे, उस बंदे को हम इज्जत भी देते हैं, प्रोटोकॉल भी देते हैं और उसके पीछे नारे भी। मैंने अभी 2-3 वीडियोस पहले किसी वीडियो में ये बात की थी मैंने कि पाकिस्तान
तब तरक्की करेगा जब हम पाकिस्तान को नुकसान देने वाले गाली की बात नहीं कर, जो पाकिस्तान को एक छोटा सा भी, इतना जरा सा भी नुकसान देने की कोशिश करे तो हम उसके साथ कतई ताल्लुक कर लें, हम उसके साथ बात भी नहीं करें, चाहे वो हमारा सगा भाई क्यों। तो फिर देखें इस मुल्क से करप्शन भी खत्म हो जाती है, इस मुल्क से हर बुरा काम खत्म। लेकिन होता क्या है कि हम अपने करतूतों की वजह से अगर जेल भी जाते हैं तो हम विक्ट्री का निशान बनाए, हम जेल से जमानत पे निकलते हैं, हालांकि अदालत में केस चल रहा होता है, अभी हम हमारी बरियत या हमारा बेकसूर होना साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम जब बाहर निकलेंगे तो विक्ट्री का निशान। और लोग हमें फूलों के हार पहनाए, ये माशरे की मुर्दा होने के लिए सबसे बड़ी निशान। आप समझ जाए कि हमारा माशरा मुर्दा हो चुका है। और आप आगे पीछे देखें, आपको ढेरों मिसालें नजर आ जाएंगी। आप खुद से ऐसे एक वीडियो बनाकर ढेरों मिसालें आप भी दे सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी। तो मेरा कहने का मेन मकसद ये कि जब तक आप इस मुल्क से इस हद दर्जा मोहब्बत नहीं करेंगे कि इसको अपनी माँ जितनी इज्जत देंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आपकी अगर माँ को कोई गाली दे तो आपको जितना गुस्सा आता है उतना ही गुस्सा आपको पाकिस्तान को नुकसान देने वाले या पाकिस्तान को गाली देने वाले पे आना, तब आपकी इस मुल्क के साथ मोहब्बत मुखलिस हो। अगर जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा आप तब तक यही कहते रहेंगे कि चलो यार सियासत अपनी जगह, आप लोग एक दूसरे को जप्पी लगाओ, नाराजगियां खत्म करो। ना भाई, सियासत अपनी जगह जरूर होगी, लेकिन ये मुल्क हमारे दिल में, इसकी जगह और किधर नहीं, हमारे दिल। हमारे मुल्क को जो भी बुरा भला कहेगा, चाहे वो हमारा सगा क्यों ना हो, उसके साथ हमें कतई ताल्लुक करना पड़े, नहीं तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाए। ये लाड बहुत हो चुके कि चलो यार खैर है सुधर जाए ना, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया आप सब लोग उसके साथ कतई ताल्लुक करें। ये आप रवायत चलाएं, आप यकीन माने चंद सालों के अंदर अंदर आपका मुल्क एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता मुल्क। आप लोग अपने बच्चों की तरबियत करें और आप बच्चों को दिखाएं कि ये आपका फलां रिश्तेदार है, ये मेरा फलां दोस्त है, या जो भी बंदा है। आप बच्चों को दिखाएं इसने ये बुरा काम किया था, किसने इस मुल्क को ये नुकसान दिया था, तो इस वजह से हमने इसके साथ अपनी बोलचाल खत्म। आप यकीन माने उस बच्चे के बचपन से ही उसके दिमाग में वो बात आप बिठा देंगे कि बेटा जब कोई गलती करेगा तो लोग आपके ऊपर थू थू भी करेंगे और आपके साथ कोई तलक नहीं रखना चाहिए। आप यकीन माने वो बच्चा जब कल बड़ा होगा तो उसका जो इखलाकी म्यार है वो बहुत ऊंचा और मजबूत हो। ये चीजें सिखाने वाली, ये चीजें बच्चों की तरबियत करनी। ऐसा कौन सा घर है जिसमें ऐसी तरबियत? आप बच्चों को सही तरीके से समझा ही नहीं पा रहे होते कि बच्चे आपने माशरे में जाना है, किस तरह आपने अपना रख रखाव रखना है। काफी लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बच्चों को कह रहे होते बेटा ये दुनिया बड़ी खराब है, तुमने अपनी फिक्र खुद करनी है, खुद अपने पाँव पे खड़े होना है, तुमने खुद अपने लिए रास्ता बनाना है, चाहे उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े, चाहे किसी को धक्का देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बेटा तुमने खुद ही आगे। इंतहाई जानवराना सोच। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सारा जो आप बच्चों को असूल सिखा रहे हैं, ये जो मैंने भी बातें की, ये एक जानवर होने की पक्की निशान। जानवर ऐसे कर, आप काबा जाए, हुजरे अस्वद को चूमना बहुत बड़ी सा, लेकिन वहाँ आपको जगह जगह पम्फलेट देंगे, जगह जगह आपको रसीदें देंगे, वहाँ जगह जगह लोग आपको बताएंगे कि धक्का नहीं देना। अगर बगैर धक्के के आपको चांस मिल गया तो आपके लिए वाकई बहुत बड़ी, लेकिन आपने किसी को तकलीफ न दी और आपको चांस नहीं मिला, आप वापस आ गए, तो यकीन माने हुजरे अस्वद को चूमने से ज्यादा आपका ये सब्र करना आपके लिए ज्यादा अजर वाला। तो माशरे में कुछ चीजों पे सब्र भी करना आया है, लेकिन कुछ चीजों, लेकिन लिमिट, हदूद ये क्रॉस करने का, फलांगने का हुक्म। आप अपनी हदूद में रहे, अपनी लिमिट्स में रहे, हदूद को न फलांगे, तो फिर आपको सब्र करने का, सरफे नजर करने का। लेकिन हमारा मुल्क उस नज पर पहुंच चुका है कि अब हमें कोई लाड, कोई ढील, कोई सरफे नजर नहीं चाहिए। अब हमें हर चीज पे दो टोक फैसला करना। अब अगर हमने अपने फैसलों में ताखीर की तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इस कौम में सिर्फ जंगली बस। आइए हम सब मिलकर ये एक ट्रेंड चलाएं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है और एक बेहतर पाकिस्तान, क्योंकि जब हमारी नस्ल, हमारे बच्चे बेहतर हों, जब वो एक बेहतर पाकिस्तानी बनेंगे तो वही बेहतरीन पाकिस्तान। जब इस मुल्क का वासी, इस मुल्क में रहने वाले बेहतरीन नहीं होंगे तो ये मुल्क कभी भी। घर की खूबसूरती, घर की सफाई सुथराई, घर का सलीका सिर्फ उसके रहने वालों की वजह। घर में अगर सलीकेदार लोग रहेंगे तो घर साफ सुथरा होगा। अगर घर में बदसलीका लोग और जानवर आप बांध देंगे तो वो घर उसी दर्जे गंदा भी हो। तो पाकिस्तान को जानवरों से पाक कीजिए, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हम खूबसूरत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब ये जो नई नस्ल आ रही है,
जो इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, तो इनके हाथ पहले लोगों से ज्यादा मजबूत और रसाई बहुत दूर तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को अपना असल मुकाम जरूर दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी।